It's an exciting moment for all the startups as we will now be releasing the report on startup ecosystem beyond Tier 1 cities under the STPI Knowledge Up series. Now let's watch a teaser video about the release of the report. Request. Indeed, a very promising. Final moment. Dignitaries on the dais and dignitaries off the dais. Wish you all a very good morning. Very charged up atmosphere. Raring to go to the exciting journey, not only in your careers but also to different shores. So congratulations to all the startup participants who have been selected for this great event. How many of you are present here? Out of the 40, how many of you are going to US? Happy? Excited? What are the thoughts? मन में क्या आया? टेंशन? Bit of tension. कैसे लोग होंगे? क्या पूछेंगे? तैयारी है कि नहीं? है ऐसा टेंशन? होना चाहिए. Healthy tension is good. लेकिन तैयारी प्रॉपर करके जाए. प्रॉपरली एकदम एक पॉइंट पे थिंक अपने ग्रुप में जहां पर भी बैठो ये सोचना क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. दो टेक्निक्स है. एक टेक्निक है व्हाट एल्स. पूछते जाओ व्हाट एल्स व्हाट एल्स व्हाट एल्स व्हाट एल्स. और क्या पूछ सकते हैं और क्या पूछ सकते हैं. ये पूछा तो उसका जवाब क्या होगा. उस क्वेश्चन के आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा. उस क्वेश्चन के आगे के आगे के आगे के आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा. ऐसा सोचो. That will help you prepare very much. Second, अपने प्रोजेक्ट की रिस्क एनालिसिस सीरियस करना. A good pitch, and I am talking from my personal entrepreneurial journey. A good pitch will have both the good things of your proposal and the risks in your proposal. रिस्क को कैसे पिच करोगे. स्टार्ट थिंकिंग जब डिस्कस करो अपने टीम्स में और अपने मेंटोर के साथ ये पूछो व्हाट कैन फेल, व्हाट एल्स कैन फेल, व्हाट एल्स कैन मेक आवर सिस्टम फेल, व्हाट एल्स कैन मेक आवर business plan fail. What else can fail? What else can fail? What else can fail? जो these are very simple techniques.
लेकिन ये टेक्निक आपके पिच को बहुत स्ट्रांग बनाएगी, बहुत स्ट्रांग बनाएगी। और since you are going to be the flag bearers of the country, you are going out to a different journey where you will be representing the new cohort of startups. So it is your duty to make sure that what you do in this journey becomes the pulling factor for many more such cohorts. That should be the aim with which we go in this journey. Ready for this? Yes. Ready? Yes, sir. और दम के साथ ready? Yes, sir. एकदम ready? Yes, sir. Good. मैं आपके सामने 2 या 3 पॉइंट रखूंगा केवल 3। बेसिकली देयर आर 3 मेजर ट्रेंड्स हैं। पहला ट्रेंड है स्टार्टअप्स में बहुत एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है where many of the startups in the initial phase were looking primarily at e-commerce, setting up a platform, that kind of thing. A lot more startups are now looking at developing technologies. Last 8 years journey has seen a real maturing of the startup ecosystem. एक छोटा सा कंज्यूमर बेस्ड जो थिंकिंग होती थी, उस थिंकिंग से बाहर जाके आज स्टार्टअप्स में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। इन अ सेंस, फ्रॉम बिकमिंग टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय sector after sector, technology developed by somebody sitting elsewhere, now we are becoming technology generators, technology producers. कई एग्जाम्पल्स हैं। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ले लीजिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 4G 5G का एंटायर इंडिया का कंप्लीट टेक्नोलॉजी स्टैक बन के रेडी हो सकता है। लोग सोचते थे कि टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी है तो हमको जाना ही पड़ेगा बाहर। कई तरह के ऐसे एग्जाम्पल्स होते थे कि नहीं, ट्राई किया था, रैक्स बना था, E10 भी आया, सब कुछ फिनिश कर दिया। रेडियो बनाने की कोशिश की थी, 20 वाट से ऊपर जा ही नहीं पाया। 20 वाट से ऊपर गए बिना क्या काम होगा। कई तरह की इस तरह की बातें होती थी। मैंने डाउट एक नेचर में आ गया था कि इंडिया में कुछ इस तरह की चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पे क्वेश्चन मार्क लगता था। लेकिन जिस क्लियर रिजॉल्व के साथ, जिस क्लियर डिटर्मिनेशन के साथ पीएम साहब ने एकदम क्लियर डायरेक्शन दिया कि नहीं, टेक्नोलॉजी तो अपनी बननी ही बननी है, चाहे जो कुछ हो जाए, टेक्नोलॉजी तो अपनी बननी ही बननी है। जो वो क्लियर डायरेक्शन जब रहती है किसी देश के नेतृत्व में, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बड़े से बड़े चैलेंजेस को हम लोग फेस करने की पोजीशन में आ जाते हैं। और आज आप विश्वास मानो, जो हमारा देश का टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक बना है, दुनिया में कई देशों से इंक्वायरीज आने लग गई है कि कब आपका टेक्नोलॉजी स्टैक 10-15 हज़ार टावर पे लगेगा और कब हम उसको अपने कंट्री में ट्राई करना चाहिए। बड़ी चीज है। कोई एग्जांपल है, डिफेंस। डिफेंस में कभी कोई सोचता ही नहीं था कि इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। हमेशा सोचते थे कि एक आज से अगर 10 साल पहले की डिफेंस इंडस्ट्री में आप जाओगे तो उसमें थॉट प्रोसेस ये था कि ऑफसेट कैसे लूं मैं, उसके बाहर सोच नहीं होती थी, उसके बाहर कोई सोचता ही नहीं था। और ये होता था कि उस ऑफिसर के पास जाऊंगा, उस एमपी के पास जाऊंगा, उस नेता के पास जाऊंगा, ये ऑफसेट लेके आ जाऊंगा। उसकी ज्यादा कोई सोचता ही नहीं था 8 साल पहले। डायरेक्शन कोई चीज। आज डिफेंस में कम से कम 7 या 8 हज़ार ऐसे स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं
जो कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज को मास्टर करके जो सॉल्यूशन दुनिया में 100 पे होता था वो आज 10 रुपए पे लेके आ गए। वर्ल्ड क्लास ट्रेन बने, यू हैव टू गो टू जापान, यू हैव टू गो टू जर्मनी, यू हैव टू गो टू फ्रांस, कहीं कहीं जाना पड़ेगा। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया। वंस अगेन जब पीएम साहब ने बहुत क्लियर डायरेक्शन दिया कि नहीं, वर्ल्ड क्लास ट्रेन तो अपने ही इंडियन ब्रेन्स ही डिजाइन करेंगे और इंडियन हैंड्स ही मैन्युफैक्चर करेंगे, बनी वंदे भारत। आज 18 देशों के न्यूज़पेपर्स में प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स छपी है वंदे भारत के बारे में, और दुनिया भर में एक हलचल है कि ये ट्रेन कब हम अपने देश में लेके आ सकते। सेक्टर आफ्टर सेक्टर वी आर बिकमिंग टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर्स, टेक्नोलॉजी जनरेटर्स। We are shifting from mere technology consumers to technology producers. That's a major trend. That's a major trend that we are observing over the last 8 years. मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जिस तरह से 1950 से एक एक करके पहले हाथ बांधे गए, फिर पांव बांध दिए गए, फिर पूरे शरीर को एक ऐसे मकड़ जाल में, ऐसे कानूनों के ऐसे गंदे से, माने क्या कहना चाहिए, मतलब जैसे चेन से बांध दिया था इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक एक करके पीएम साहब ने एक एक करके बेड़ियां तोड़ी। 1500 से ज्यादा ऐसे कानून हैं जो पिछले 8 वर्षों में देश के कानून की किताब से फेंक दिए गए। 60,000 से ज्यादा जो कंप्लायंसेस होती थी वो आज कम से कम उसमें से 20,000 कंप्लायंसेस निकल चुकी है, और सिंप्लीफिकेशन तेजी से चल रहा है। इसका रिजल्ट आप देखिए। आज मैन्युफैक्चरिंग एक मेजर सनराइज इंडस्ट्री की तरफ उभर के आ रहा है। कोई सेक्टर उठा लो, कोई भी सेक्टर उठा लो, ऑटोमोबाइल ले लो, डिफेंस ले लो, टेलीकॉम ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, पावर ले लो, केमिकल्स ले लो, फार्मास्यूटिकल्स ले लो, फर्टिलाइजर ले लो, कोई सेक्टर उठा लो, हर एक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आज एक नए स्केल पे जा रही है। मैं अगर 3 सेक्टर डिजिटल के लेता हूं अगर आपके सामने एग्जांपल के तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट जॉब्स, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 25 से 30 लाख के बीच में, 25 से 30 लाख के बीच में, जो 8 साल 9 साल पहले नेग्लिजिबल था, कोई सोचता ही नहीं था हिंदुस्तान में मोबाइल फोन बनेंगे। आज हम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गए। आईटी बीपीओ, आईटी सर्विसेज में ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड 5.5 मिलियन, यानी 55 लाख जॉब्स, डायरेक्ट जॉब्स क्रॉस कर चुके हैं। दीज आर वेरी गुड हाई क्वालिटी जॉब्स, जो कि हर एक जॉब कम से कम 3 इनडायरेक्ट जॉब्स को सपोर्ट कर रहा है, और ये ट्रेंड बढ़ती जा रही है। एट्रिशन रेट जो 27-25% के आसपास का एट्रिशन रेट है, दैट शोज कितनी सॉलिड ग्रोथ है, कितनी सॉलिड रोबस्ट डिमांड है। स्टार्टअप्स आपकी दुनिया में 8 लाख डायरेक्ट जॉब्स के आसपास पहुंच गया, 1 लाख डायरेक्ट। यानी डिजिटल इकोनॉमी के 3 बड़े पिलर्स को अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी एंड आईटीएस सर्विसेज, स्टार्टअप्स, इन तीनों में अब तक ऑलरेडी 88 लाख जॉब्स के आसपास क्रिएट हो चुके हैं, 88 to 90 लाख जॉब्स के आसपास क्रिएट हो चुके हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 2 साल में
easily this should be crossing 10. This should be crossing 1 million. I'm sorry, 1 crore. Million और करोड़ के बीच में शिफ्ट होने में हमेशा. We should be crossing 1 crore jobs in the coming 2 years without any doubt. The way electronics manufacturing is growing, the way IT services are growing, the way startup ecosystem is growing. So electronics manufacturing and its associated employment, digital economy and its associated employment, startup economy and its associated employment, ये एक बहुत बड़ी मेजर ट्रेंड है. तीसरी बड़ी ट्रेंड है डाइवर्सिटी. एक टाइम था स्टार्टअप माने 1-2 शहर के नाम आते थे. आज आपने रिपोर्ट में देखा टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज. मैं कई जगह स्कूलों में जाता हूँ, गांव की स्कूलों में बच्चे चाहते हैं कि हम कोई स्टार्टअप करें. जो पहले कभी ऐसा होता था कि गांवों में या छोटे शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सोच पाता था कि चलो मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ. वो ट्रेंड आज बदल चुका है. वो ट्रेंड आज टोटल चेंज हो चुका है. आज एस्पिरेशन है उस सपनों को, उन सपनों के पीछे पंख लगा के जाने वाली संस्थाएं बनी है. आप देखो किस तरह की संस्थाओं से इस तरह के डाइवर्सिटी के सपनों को पंख मिले. STPI आपके सामने गुड एग्जाम्पल है. छोटे छोटे शहरों में प्लग एंड प्ले सिस्टम बनाना, छोटे छोटे शहरों में ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें आइडिया है मेरे पास, मैं जाता हूँ और उस आइडिया को टेस्ट करने की मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड आई थैंक इंडिया एंजल नेटवर्क फॉर बिकमिंग द पार्टनर ऑफ द STPI नेटवर्क. थैंक यू सो मच फॉर दिस. आपके आइडिया, STPI का इंफ्रास्ट्रक्चर, IAN का फंड. आंसर आपके सामने. जीत आपकी है. हम आपके पीछे मजबूती से खड़े. PM साहब का बहुत बड़ा क्लियर विजन है. छोटे से छोटे गांव से भी आज यूनिकॉर्न निकल सकता है. छोटे से छोटे शहर से भी आज डेकाकॉर्न बन सकता है. वो अपॉर्चुनिटी सबको आज मिल रही है. कई तरीके से सपोर्ट किया जाता है. कॉलेजेस में 5G लैब्स सेटअप हो रही है. सेमीकंडक्टर की एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, स्टडी के लिए, टेस्टिंग के लिए अब तक करीब मेरे ख्याल से 65 कॉलेजेस को ऑलरेडी एनरोल किया जा चुका है, नेटवर्क में डाला जा चुका है. देश भर में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है जो डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है छोटी से छोटी जगह पर. जब इकोनॉमी बंधी हुई थी, बहुत कम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती थी. अगर नई बिजनेस क्रिएट करना तो आपके पीछे कोई सरनेम होना चाहिए. खत्म हो गया मोदी जी ने डेमोक्रेटाइज कर दिया एंटरप्रेन्योरशिप. मोदी जी ने एंटरप्रेन्योरशिप को डेमोक्रेटाइज कर दिया. सबके लिए आज अपॉर्चुनिटीज. ट्राई करो. फेल होना स्वाभाविक है, फेलियर से कभी नहीं डरना. मैं तो अपनी लाइफ में इतनी बार फेल हुआ, बिल्कुल नहीं डरना. फेलियर, किसी अच्छे विद्वान ने कहा था, फेलियर सीखने की अगली कड़ी. हर फेलियर सीखने की अगली कड़ी. ऐसा कुछ कहा था, बहुत अच्छी सी बात कही थी, यानी लोग हैं. तो ये 3 ट्रेंड इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का प्रोड्यूसर बनना इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग अ कंज्यूमर. सेकेंड, टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग को, इकोसिस्टम को
ग्रो करना, और तीसरा डाइवर्सिटी, इसमें टीयर 2, टीयर 3, वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस, वैरायटी ऑफ पीपल गेटिंग इनटू दिस जर्नी। इन तीनों ट्रेंड से हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन रहा है, मजबूत बन के उभर रहा है, और पहली बार G20 की लीडरशिप हमको मिली। हमारे उभरते हुए, हमारी उभरती हुई शक्ति का, उभरते हुए पहचान का, उभरती हुई ताकत का सिंबल है। पार्टिसिपेट कीजिए, जीतिए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि कम से कम 40 में से 40 के 40 कुछ ना कुछ फंड लेके आएंगे। तैयार है? गुड, ऑल द बेस्ट। Startups, how's the Josh? How's the Josh? Thank you, Shri Ashwini sir, for energizing the entrepreneurs here. I want a beautiful question to ask ourselves. What else? Helping us move on, move forward. Mohammed Katani said, words have power, words are power. And your words, sir, are an epitome of these words. We extend our gratitude through a memento to all our entity, to Shri Sandeep Narula, Chairman ESC, to present the token of appreciation. STPI, please join. Honorable Shri Ashwini Vaishnav ji, our Minister of Electronics and IT, Communications and Railways, Government of India. Shri Arvind Kumar, Director General Software Technology Parks of India. Shri Sandeep Narula, Chairman ESC. Ms. Padmaja Rupre, Funding Partner IAN Fund. Shri Vicky Behel, Partner GT Bharat. Shri V. Sagar, Vice Chairman ESC. Friends from the media, ladies and gentlemen. It is my profound pleasure to propose a hearty vote of thanks on behalf of ESE and STPI to our distinguished guests and delegates assembled today from across the country. Let me start by conveying our sincere thanks to our chief guest, Shri Ashwini Vaishnav, Honorable Minister of Electronics and IT, Communications and Railways, Government of India, who has graced the occasion despite his busy schedule. Sir, your presence is a source of great encouragement to enthusiastic founders of startups present today and is reflective of government's commitment to promotion of tech-based startups in the country. That Honorable Minister's words have set the right tone for today's agenda. I hope everybody's josh is high. Special thanks to Team STPI led by. Thank you very much for not only your presence today here, but I need hardly mention STPI's involvement has added our partnership will grow in the years to come. And this double engine of ESE STPI partnership will certainly help the Indian ICT industry both within the country and globally. Special thanks to our knowledge partners, GT Bharat, who are guiding us this new unhearted journey. Mr. Vicky Behel, partner, is here with us, but I know a whole team of experts from to all of you. Sincere thanks are due to Ms. Padmaja Ruprel, founding partner, IAN Fund, who is here with us today and has shared her thoughts. Many thanks, Padmaja ji. We look forward to a continued partnership between ESE, STPI and IAN in the years to come. I must place on record our deep gratitude for all our partners who help us in organizing the state conclaves in 13 plus states. Universities, chambers of commerce, state governments, IT departments hosted our events.
I would also like to thank all members of jury who are already on the job in 20th floor upstairs. The pitching sessions is also placed on record our deep appreciation for distinguished jury members of respective state conclaves who joined us at different centers. Knowledge and thanks MIT University for all the support to the event. I would be failing in my duty if I don't thank our dynamic chairman, Mr. Sandeep Narula, who took this courageous decision to launch a new initiative, building the next unicorn in the council. Above all, my sincere thanks to all the team members at ESE and SCPI for this fabulous journey so far. Today's conclave. With these words, I once again thank you, all of you here, for being part of the gathering today. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Vaishnav sir, we are deeply honored to have you with us today. Please, sir. Sir. So send me something you want to raise money. You should meet our team. Sure. So आज का जो इवेंट था उसमें टियर 2, टियर 3 के एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगी और जैसे हमने अनाउंस किया है, हमने ऑफ़र किया है SCPI को कि IN के साथ हम पार्टनरशिप उनके साथ करना तैयार हैं। तो यदि गुड एंटरप्रेन्योर्स है, गुड टैलेंट है तो फंड्स की कमी नहीं है इंडिया में आज, तो ज़रूर उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी। तो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, गूगल आ गया है पूरी दुनिया में, यदि थोड़ा सा गूगल कर ले हम लोग को तो हम सामने आ जाएंगे और फिर लिखे हमें, हम जैसे आप यहाँ मिल रहे हैं वैसे वो भी मिलेंगे। हम जैसे उड़ीसा जाते हैं, भुवनेश्वर जाते हैं, केरला जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सूरत गए थे, कोयम्बटूर गए थे, इरोड गए थे, तो लोग मिले। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, क्योंकि वी आर द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बट वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम। वी आर क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, जैसे मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा, तो वी विल बी नाउ सप्लाइंग टेक्नोलॉजी टू द वर्ल्ड। सो देयर इज I can only see startup ecosystem going one way, which is north.